दक्षिणपंथ की राजनीति किसी भी लोकतंत्र का सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा ही उठा सकती है, उस देश की प्रगति और विकास नहीं कर सकती। यदि कोई मुझसे पूछे कि राजनीति की कौन सी विचारधारा राजनीति करने के लिए सबसे आसान विकल्प है, तो मेरा एक ही जवाब होगा, दक्षिणपंथ की राजनीति। परंपरावादी रूढ़िवादी राजनीति का विकल्प राजनीति करने के लिए सबसे आसान विकल्प है, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। बस आपको अपनी जाति, अपने वर्ग, अपने धर्म के लोगों से जुड़ जाना है और अपने ही वर्ग से संबंधित लोगों के व्यक्तिगत लाभ और हानि को देखते हुए अन्य वर्गों के खिलाफ, अन्य लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करनी है। आपके बयान जितने अधिक भड़काऊ होंगे, आप अन्य वर्गों के खिलाफ जितना अधिक जहर उगल पाएंगे, यकीन मानिए आप उतनी ही आसानी से इस प्रकार की राजनीति के शिखर पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। यदि आप बहुसंख्यक वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, तब तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग के लोगों का समर्थन आपको मिल ही चुका होगा। उनकी भावनाओं का ख्याल तो आप रख ही रहे हैं। ऐसे में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। मसलन आपको पॉलिटिक्स की स्पेलिंग भी ढंग से नहीं आती है, तब भी आप अपने गांव, कस्बे के छुटपुट नेता भैया और कथित धर्म रक्षक तो बन ही सकते हैं। दक्षिणपंथ की राजनीति में आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जहरीली जुबानें हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति और धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर दक्षिणपंथ की राजनीति के सहारे कई प्रकार के जातीय और धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों को जन्म दिया। और कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो समय समय पर इस प्रकार की राजनीति के सहारे देश के संवैधानिक शीर्ष पदों तक का भी सफ़र तय किया। दक्षिणपंथ राजनीति को मैं इस देश की राजनीति का राजनीतिक विकल्प नहीं मान सकता। यदि इसका अस्तित्व लगातार बना हुआ है, तो उसका एक ही मात्र कारण है, क्योंकि हमारे देश में धर्म और धर्म की मानसिकताओं की जड़ें बहुत गहरी हैं। जाति और जातीय मानसिकताओं की जड़ें बहुत गहरी हैं। अशिक्षा और अज्ञानता के चलते आज भी लोग इन मानसिकताओं से घिरे हुए हैं और बिना किसी सोच विचार के लोग इन मानसिकताओं की चपेट में आज भी आसानी से फंस जाते हैं, जिसका फ़ायदा अक्सर धार्मिक और जातीय कट्टरपंथी लोग उठाते हैं और बड़ी ही आसानी से उनकी धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़काकर अपनी दक्षिणपंथी राजनीति के कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। दक्षिणपंथी राजनीति को मैं एक अर्थहीन राजनीति इसलिए भी समझता हूँ, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति के जरिए खुद से जुड़े हुए वर्ग, धर्म और जातीय समूहों के वर्चस्व को दूसरे वर्गों, धर्मों और जातीय समूहों पर स्थापित करने के लिए इस प्रकार की राजनीति की जाती है। और कभी भी इस प्रकार की राजनीति से देश के वर्चस्व को संसार के बराबर या संसार से बेहतर नहीं बनाया जा सकता। कारण स्पष्ट है, जब देश की राजनीति खुद में उलझी रहेगी, देश के आंतरिक मामलों, धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, भगवान
आदि में उलझी रहेगी तो भला वो कैसे इस देश को संसार के सभी देशों से बेहतर बना सकती है। दक्षिणपंथी राजनीति को अर्थहीन बोलने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस प्रकार की राजनीति में विकास ही नहीं है, देश की प्रगति और उन्नति ही नहीं है, देश को तेजी से आगे ले जाने की क्षमता ही नहीं है। यदि इस प्रकार की राजनीति में कुछ विकास है तो धर्मों का विकास है, धार्मिक जातीय मानसिकताओं का विकास है, धार्मिक जातीय और राजनीतिक कट्टरपंथ का विकास है। और इस प्रकार की राजनीति को अर्थहीन बोलने के पीछे का अंतिम कारण है कि यदि हमारे देश के संविधान के यूनिवर्सल मूल्य समाजवाद, उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक और आर्थिक समानता, लोगों के हक और अधिकार राजनीति में लेफ्ट साइड हैं, जब इस देश का लोकतंत्र का आधार लेफ्ट साइड है, जब विज्ञान और प्रगति लेफ्ट साइड की राजनीति में है, तो ऐसे में दक्षिणपंथ की राजनीति का, राइटिस्ट की राजनीति का धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, परंपराओं, भगवान और मंदिर मस्जिद की राजनीति का क्या आधार है। कई बार तो लगता है कि दक्षिणपंथ की राजनीति, दक्षिणपंथ से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल बस लोकतंत्र का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए ही बने हैं। दक्षिणपंथ की राजनीति किसी भी लोकतंत्र का सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा ही उठा सकती है, उस देश की प्रगति और विकास नहीं कर सकती।